जय गुरुदेव। महात्माओं के पास प्रेम की दौलत है। अगर किसी को खरीदाना है तो उसको खरीद सकता है। जैसे राम को हनुमान ने खरीद लिया और विभीषण ने भी राम को खरीद लिया, इसी तरह से कोई भी प्रेम की शक्ति को महात्माओं से खरीद सकता है। वह प्रेम के बंधन में सबको बांध लेते हैं। प्रेम कोई दौलत नहीं, प्रेम कोई हीरे जवाहरात नहीं, कोई ज़मीन जायदाद नहीं, कोई साग सब्जी नहीं। प्रेम एक ऐसा भंडार है, अगर मिल जाए तो रास्ता बदल जाता है। प्रेम में स्त्री व बच्चे छूट जाते हैं। प्रेम में मुल्क की भक्ति छूट जाती है। प्रेम में कर्म धर्म छूट जाते हैं और प्रेम में हिंदू मुसलमान छूट जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह प्रेम की संपत्ति हीरे जवाहरात की तिजोरियों में नहीं मिलेगी। प्रेम का खजाना उन महात्माओं के पास है जो प्रेम के खजाने से जुड़े हुए हैं। तुम यह चाहो कि हम महात्माओं को पैसे से खरीद लेंगे तो यह असंभव बात है। बड़ी खुशी है कि आप पानी पिला दो, बिठा दो, हो सके तो खाना खिला दो, हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर दो। यह सब तो ठीक है, लेकिन आप चाहो कि उनको खरीद लेंगे तो यह नहीं हो सकता। तो आजकल व्यवसाय अपनी पेट पूजा के लिए लोग करने लगे। उनका लक्ष्य केवल पैसा इकट्ठा करना हो गया है। पैसे के लिए लाखों को और करोड़ों को गुमराह करना, धोखे में डाल देना और उनको भुलावा दे देना। न उनको यह बताना कि अंडे खाना बुरा है, मछली खाना बुरा है, भेड़ या बकरी खाना बुरा है, या गाय को खाना बुरा है, या उसको मारना बुरा है। नतीजा क्या होगा कि ऐसे कर्मों के लिए आत्मा युगों युगों के लिए भटक जाएगी और यह मनुष्य शरीर उसे नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आप तैयार रहिए, खूब अपनी मनमानी कर लीजिए, मक्कारी कर लीजिए। आपको स्वतंत्रता है, आप उसका सदुपयोग कीजिए या दुरुपयोग कीजिए और फिर उसके बाद में आप दिल्ली वाले तैयार हो जाइए। कोई यह नहीं कि दिल्ली वाले ही तैयार हो जाएं, आप भी तैयार हो जाइए। आप भी समझिए और उनको भी समझना है, क्योंकि आप भी 3.5 हाथ के आदमी और वे भी 3.5 हाथ के आदमी हैं। उनमें कुछ और आप में कुछ है, यह बात नहीं, क्योंकि भगवान का विधान उनके लिए और आपके लिए बराबर है। राजा का विधान सबके लिए बराबर है। इसी तरह से परमात्मा का विधान सबके लिए बराबर है, यानी सभी मनुष्यों के लिए बराबर है। उसकी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। तो आप भी तैयार हो जाएं, वे भी तैयार हो जाएं। बताने वाला अपने आप बता देगा। आप समझ लीजिए, राम जब आए नहीं थे और कृष्ण जब आए नहीं थे, बौद्ध जब आए नहीं थे, ऋषियों मुनियों ने आपको संकेत दिया था कि राम अवतार होगा, कृष्ण अवतार होगा, बौद्ध का अवतार होगा, मोहम्मद का अवतार होगा। खैर, अगर मैं आपको यह बात कह दूं कि इन माताओं से ऐसे बच्चों का अवतार होगा या इन माताओं के गर्भ से कुछ ऐसे बच्चे का अवतार हो गया जो आपको सीधा करेंगे, तो इसको फिर सुनिए। आपको सीधा करेंगे और दिल्ली वालों को भी सीधा करेंगे, लखनऊ और जयपुर वालों को भी सीधा करेंगे। वह बच्चे इन माताओं के गर्भ से कुछ आ गए और कुछ और उसका आपको ज्ञान थोड़े दिनों में होने वाला है। उनका संकेत हर प्रांतों में कर देंगे। बाकी आपके अखबार, आपकी पत्रिकाएं आपके साथ और हमारी आवाज़ और हमारी हवा हमारे साथ में होगी।
हमारी आवाज़ के साथ में हमारी पत्रिका बनेगी। जहाँ तक यह हवा जाएगी वहाँ तक यह पत्रिका जाएगी और वह हवा आप में घुल जाएगी, यानी प्रवेश हो जाएगी। तो हम बम्बई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या इधर बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में या और कोई नया प्रांत जल्दी से बन जाए, उसमें भी सब जगह घूम घूम कर यह हवा हम पहुंचा देंगे। माताओं को, बच्चियों को संभाल के रखना है, ठीक से रखना है, होशियारी के साथ, नहीं तो तुम्हें पीछे पश्चाताप करना होगा। कौशल्या को भी यह पश्चाताप हुआ था और उनको भी पश्चाताप हुआ जब उन्होंने अपने बच्चों को चाटा लगाया। बाद में यह पश्चाताप हुआ कि हमने बड़ी भूल की। कृष्ण को भी जब तमाचे यानी चाटे लगे तो यशोदा माता को भी यह पश्चाताप हुआ कि हमने बड़ी गलती की। तो हम इनको यह संदेश देते हैं, इशारे में इनको बताते हैं कि संभाल कर इन बच्चों का पालन पोषण करना, कभी धोखे में तमाचे न मारना, नहीं तो दुख और पश्चाताप करना होगा कि हमने बड़ी गलती की और हम पहचान नहीं पाए। तो उनको बताने के लिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं। सुरक्षित ये बच्चे माँ को लेकर इधर आएंगे, वो बच्चे पिता को लेकर इधर आएंगे, परिवार को लेकर इधर आएंगे। उन बच्चों में कुदरती दैवी शक्ति अभी मौजूद है और वक्त आने पर प्रकट हो जाएंगी। फिर वो काम करेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांतों में एक पूरा समाज, एक पूरी नाटकशाला उतरी हुई है। वे यहाँ काम करेंगे। यह संकेत हम पहले से ही फैला देते हैं। करना न करना उनका काम होगा। समय पर ही वो काम करेंगे। समय की प्रतीक्षा उनको भी करनी होगी और समय की प्रतीक्षा मुझे भी करनी होगी। क्या होगा क्या नहीं होगा यह हो जाने और उनका काम जाने, लेकिन वायुमंडल में इधर आ जाएंगे और हवा में इधर खड़े हो जाएंगे। तुमने कोई गलती की तो महात्मा तो माफ़ करते हैं, लेकिन तख्त पर जब वो खड़े हो जाएंगे तो माफ़ी नहीं है। आपकी गलतियों को न राम ने माफ़ किया और न ही कृष्ण ने माफ़ किया और किसी ने भी आपकी गलतियों को माफ़ नहीं किया। वो तो गलती का परिणाम आपको भोगना होगा, मुझे नहीं। इसलिए होश में आओ, इधर आकर अपनी शक्ति को फिर से ग्रहण करो और जगाओ। यह शक्ति आप में मौजूद है। वह शक्ति आएगी तो आप में मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा और आनंद हो जाएगा। आनंद छुपा हुआ है, आनंद सिर्फ हम ही में मिलेगा। इन आँखों से, कानों से, जिह्वा से, स्पर्श से, नासिका से, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, अहंकार के द्वारा भी आनंद नहीं मिलेगा। इनमें से किसी के द्वारा आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। हम आपको सुनाना चाहते हैं कि उन शक्तियों के प्रकट होने के पूर्व ही आपको 7.5 आने तकलीफ भोगनी होगी। जब तकलीफ़ें आएगी तब दुनिया के नर और नारी चिल्ला कर यह कहेंगे कि हम मंदिर नहीं जानते, हम गिरजाघर नहीं जानते, हम देवता भवानी नहीं जानते, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। फिर जब वो शक्ति आकर खड़ी होगी तो उसकी कदर होगी। उन शक्तियों की इज्जत आपके दिलों में होगी, उनका एहसास आपकी बुद्धि में होगा और उनके गुणों को आपने प्रयोग में ले लिया तो आने वाली तकलीफ़ों में बचत हो जाएगी। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा प्रकोप कुदरत का हुआ और इसके पहले ही खात्मा हो गया तो आप जाने और आपका काम जाने, हम नहीं जानते। गोली चल जाए हम नहीं जानते, भूकंप आ जाए हम नहीं जानते, आग लग जाए हमको यह मालूम नहीं।
अन्न नहीं मिले आपको यह हम नहीं जानते। बीमारी फैल जाए यह सब कुछ संभव है, असंभव नहीं। आप बातों को अच्छी तरह समझ लीजिए। तुम जितने भक्षण कर सको करो। तुम खूब खाओ अच्छी तरह से, और घर घर में, दुकानों दुकानों में, स्कूलों स्कूलों में अंडे का बस्ता खोलो, यानी बस्ता खोलो तो अंडा दे रहे स्कूलों में। क्या यह तमाशा हो गया कि स्कूलों में भी अंडे पहुंचने लग गए। वहाँ भी झोले में जहाँ किताबें जाती थी, मक्खन ले जाते थे, वहाँ झोले में अंडे जा रहे हैं। कोई कुछ और ले जा रहा है तो खा लीजिए, और अंडे कच्ची खा लीजिए, मुर्गियों को खा लीजिए, और गाय को खा लीजिए, और भैंस को खा लीजिए, और कुछ मिल जाए उसको खा लीजिए। किसी प्रकार की कमी न रहे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले मन में कमी मत रखना। अगर कोई कमी रह गई तो बाद में अफसोस रहेगा। अरे तुम सब करके देख लो, कोई कमी न हो, सब कर डालो, फिर तैयार हो जाओ। हुसैन साहब को पानी नहीं दिया। मुसलमानों ने जीभ निकालते रहे और तड़पा कर उसको मार दिया। तो आजकल के मुसलमान कहते हैं कि हाय हुसैन हम नहीं थे, नहीं तो पानी पिला देते। अरे पागल और बेवकूफ़ों, तुम ही थे। उस समय पर तुमने उनको तड़पा कर मार दिया, हाथों से पानी दिखा दिखा कर, और उनकी जीभ निकल गई। और अब मुसलमान ये कहते हैं कि हाय हुसैन हम होते तो तुमको ज़रूर पानी पिलाते। जय गुरुदेव।